भारत न्यूज। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ आज की विशेष रिपोर्ट की ओर। मेरा नाम अजय विनाशी है। मैं प्रेजेंटली आई एम द ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ साउथ इंडियन क्लब और ये मेरा इस समय का परिचय है। एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन सर, जैसे कि अभी आपका चुनाव होने वाला है, कई सारे आपके मौजूद होंगे, आप और जो आपसे वो भी चाहेंगे कि इसका काम हुआ, क्या क्या किस मुद्दे पर आप चुनाव? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का मुद्दा है। ये क्लब की हालत ये थी कि जब हम यहाँ पे नहीं आए थे उस समय क्लब की हालत एक बहुत दयनीय स्थिति में आ चुकी थी। क्लब के अंदर कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ बार ऐसा हो चुका था कि मतलब जहाँ हम बैठे हैं उसको इतना गंदा तरीके से बार बनाया, बार ऊपर शिफ्ट कर दी। बार एक बैकबोन होती है, बार एक प्रॉपर बैकबोन होती है किसी भी क्लब की। वो बार की हमारे लोग यहाँ ऐसी हालत थी कि लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। फैमिलीज़ का कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं क्रिएट होता था। फिर करते कराते सबसे पहला काम हमारा ये था कि हमने सारी डेवलपमेंट कराई। बार नया बना, जिम नया बना जिनमें सारी प्रिकॉर की मशीन्स आई, स्विमिंग पूल रेनोवेट हुआ। उसके बाद यहाँ पे 4 रूम ऊपर हमने गेस्ट रूम तैयार किए गए, ये पार्टी हॉल तैयार किया गया। और उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को हमने बहुत फैसिलिटी दी। हमारे आने से पहले ये चीज़ें नहीं थी। हमने नई चीज़ शुरू करी कि जिसकी उम्र 65 साल हो गई और 20 साल से उसकी मेंबरशिप है तो उसकी हमने एनुअल सब्सक्रिप्शन या मंथली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल बंद कर दी। और उसके अलावा लेडीज़ के लिए, लेडीज़ मतलब मोस्टली उसमें लेडीज़ को ही फ़ायदा है, वाइफ्स को, कि अगर किसी का हस्बैंड या किसी की डेथ हो जाती जो मेंबर है तो उसकी वाइफ को पहले मेंबरशिप नहीं मिलती थी। आज उसके स्पाउस को, ज़्यादातर उनमें वाइफ्स ही हैं, उनको मेंबरशिप मिलती है ताकि उनके बच्चे जो छोटे हों या वाइफ हो वो अपने क्लब को आके एंजॉय कर सकें। और सबसे बड़ी बात जो हुई है कि फैमिलीज़ का जो कॉन्फिडेंस है वो इस क्लब में वापस डेवलप आने लगा है। मेंबर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फुटफॉल बढ़ रहा है। आज मेंबर्स यहाँ लोग बनने के लिए बहुत भागादौड़ी करने लगे हैं। नहीं तो क्लब इस स्टेज पे पहुँच चुका था कि इतनी अच्छी लोकेशन के बावजूद ये क्लब बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में था। बात करेंगे तो सर, आपके आपने बहुत सारे चीज़ बताया कि आपने बहुत सारे रेनोवेशन किया जगह जगह। क्या लग रहा है कि एक बार नया आप क्या करने वाले हैं? नए में सबसे पहले कई काम अभी बाकी हैं। पहला काम है लिफ्ट लगवाना, क्योंकि जितने भी हमारे सीनियर मेंबर्स आते हैं उनकी पहली शिकायत यही है कि क्लब के अंदर लिफ्ट और एलिवेटर्स होना चाहिए। हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको कर रहे हैं, एमसीडी से परमिशन अप्लाई कर रहे हैं और जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, जिस अथॉरिटीज़ कंसर्न से हमको परमिशन चाहिए हम उसको लेके पहला लिफ्ट लगाना चाह रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद किचन की अब दोबारा से रेनोवेशन चाहते हैं कि किचन प्रॉपर रेनोवेट हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और बढ़ें। टीटी रूम, बिलियर्ड रूम ऑलरेडी है, बैडमिंटन के लिए क्या सुविधा हम दे सकें, स्विमिंग पूल को हम ऊपर से कवर करवाना चाह रहे हैं। ये पूरे प्रयास, और जो प्रयास पहले किए हैं वो सफल हो, और ये प्रयास भी नेक्स्ट टर्म में हम सफल कर देंगे। और लोगों का भरोसा हमारे साथ है कि जब हमने ये करके दिखाया तो वो भी हम आराम से कर लेंगे। कितने मेंबर हैं सर? ये लगभग 2000 के करीब हैं इसमें मेंबर्स। एग्जैक्ट फिगर तो मेरे को नहीं याद, लेकिन लगभग 1700-1800 ऐसे काफ़ी मेंबर्स हैं इसके अंदर। जी, तो क्या लग रहा है सर कि आपको अपने टीम के साथ जितना लगे हुए हैं जीतने के लिए या अलग अलग पार्टी? देखिए, जिस तरह के रिस्पॉन्स आ रहा है और जिस तरह का हमारे को मैंडेट मिल रहा है, ऑलरेडी मिल चुका है मैंडेट, उस मैंडेट के हिसाब से तो साफ नज़र आ रहा है कि हम थंपिंग मेजॉरिटी से लगातार जीत रहे हैं। और ऐसा कोई खास विपक्ष तो देखने को मिलता नहीं। हाँ, एक प्रोपेगेंडा या ह्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी लगा लीजिए, वही एक विपक्ष रह गया है। और ऊट पटांग से पता नहीं है, वो अपना सा ले आते हैं 10-15 लोगों को और चुपचाप मीडिया में लिखवा देंगे जी सैकड़ों लोग हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो 10 लोग भी नहीं होंगे और उसमें से 5 मेंबर भी नहीं होंगे। और 1-2 ऐसी महिला हैं उनमें जिनका कोई काम नहीं है, कहीं इलेक्शन होता है तो कूद के आने को तैयार हो जाते हैं और ऊट पटांग से र्यूमर, और वो मेंबर भी नहीं है क्लब के। वो बताते हैं कि क्लब के अंदर ये रेगुलरिटी हो गई, ये रेगुलरिटी हो गई। और उनसे पूछिए आप मेंबर हैं तो कि मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ। तो आप क्लब आते हैं, नहीं आ सकते। और आप जब क्लब ही नहीं आ सकते, आप मेंबर ही नहीं है, तो आपको क्या मालूम क्लब के बारे में क्या है। तो इस तरह के र्यूमर फैलाने के लिए, और ये इस तरह का जो, क्योंकि ये लोग हमारे से पहले काफ़ी सालों तक ये मैनेजिंग कमेटी में थे, तो क्लब में इन्होंने एक ईंट भी नहीं लगवाई, कोई अच्छा काम अभी तक किया ही नहीं। तो उसके बाद अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो नतीजे बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि हम लोगों को पब्लिक का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और 18 तारीख को आप देखिएगा भारी बहुमत से जीतते हुए आपके सामने आएंगे। ये पूरी लगातार आप इतने समय से काम कर रहे हैं, आने वाले समय को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए जो आपके जो मेंबर्स हैं उनको फैसिलिटीज और क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं? हमें यही बताया ना कि जैसे किचन सबसे पहले रेनोवेट हो रहा है। ये तो आपने किया, आगे नहीं, ये होना है, ये होना है जो मैं बता रहा हूँ। जो किया था वो मैंने बार रेनोवेट बताया, पार्टी हॉल रेनोवेट बताया, स्विमिंग पूल में इंप्रूवमेंट बताया मैंने, और जिम के अंदर प्रिकॉर मशीन्स लगाई। जो आने वाला समय सबसे पहला काम मैंने बताया जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और लिफ्ट, ताकि बुजुर्गों को ऊपर चढ़ने में जो दिक्कत ना आए। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पेस्ट्री शॉप और एक कॉन्फ्रेंस रूम इस तरह का जो आज की आधुनिक तरीके से बनाया जाए।
बड़े बड़े 5 स्टार्स में हमारे मेंबर्स को जाना पड़ता है और बहुत पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे। अगर कोई कॉन्फ्रेंस जूम में करनी हो, कोई मीटिंग करनी हो, वो मीटिंग्स हम क्लब में करवाना चाहते हैं और बड़े रीजनेबल रेट पे कराना चाहते हैं। स्विमिंग पूल को हम कवर करना चाह रहे हैं वहाँ पे। टीटी रूम हम नया बनाना चाहते हैं। बैडमिंटन कोर्ट हम नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब ये हमारा नेक्स्ट एजेंडा ये सब, और ये सब अब तक शायद हो भी जाता अगर 3 साल पेंडेमिक का पीरियड हमारे को घेर के ना लाता। जिस तरह 3 साल क्लब बंद रहा, और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 2 साल तक हम अपने स्टाफ को सैलरी बांटते रहे। जो भी हम दे सकते थे वो सैलरी उनको वहाँ पे दी गई। कोई खर्चा, कोई हमारे पे आज तक कोई ड्यू नहीं बचा हुआ, सारे ड्यूज हमने क्लियर किए। तो उससे हमारे को कुछ ना कुछ एक ऐसा सेटबैक पहुंचा कि हम ही क्या, पूरा विश्व उससे जूझ रहा था। बड़ा पूरा हिंदुस्तान का बिजनेस में झटका पड़ा। तो क्लब तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी उसके सामने, लेकिन उससे भी उभरते हुए अब क्लब दोबारा वापस अपने पुराने उस ट्रैक पे आ रहा। और उसके बाद देखिए ये जो इतने कम कीमत पे ही आप जहाँ खड़े हैं, ये पार्टी हॉल अभी तैयार हुआ है। 50-60 लोगों के लिए आराम से यहाँ पे पार्टी हो सकती है। और ये एक नई फैसिलिटी है और है जो हमने क्लब में अभी नई शुरुआत उसमें आई है। सर जो मेंबर हैं वो क्या आपके साथ जुड़ सकते हैं? मेंबर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह का यहाँ सिस्टम है मैंडेट देने का, ऑलरेडी वो हमें रिटर्न में अपना मैंडेट दे चुके हैं। और मेरे ख्याल से नहीं तो अगर जो वोटर होता है वो रेजिडेंशियल वोटर होता है, तो 730 वोट है, तो हम कम से कम में नहीं, तो इस समय मैंडेट में हम 350-400 के बीच में हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं। और मैं मतलब देखा जाए तो एक औपचारिकता बाकी रह जाएगी इलेक्शन की। इलेक्शन हम लोग काफ़ी हद तक जीत चुके हैं। सर आपसे चाहूँगा सर, आप कैसे बताएं? मेरा नाम सुशील वडेरा है, मैं मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे सर अपने चुनाव को लेकर? चुनाव में लोगों को अजय जी पर काफ़ी भरोसा है, हमारी टीम पर काफ़ी भरोसा है। इन लोगों ने काफ़ी यंग टीम है और इन लोगों ने हम लोगों ने मिलकर क्लब की इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी काम किए हैं। जैसे ये अपना पार्टी हॉल है, ऊपर पार्टी हॉल है, रेस्टोरेंट है, जिम है, स्विमिंग पूल है, वहाँ पर भी कवर्ड किया है, वहाँ भी पार्टी होती है भाई। और लॉबी है हमारी, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो काफ़ी काम हुए हैं इसमें, लोगों को दिख रहा है और लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। 80% मेजोरिटी हमारी तरफ है। एक लास्ट सवाल सर, अजय सर, अपने वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वोटर से ये कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का आप मैंडेट हमें अभी दे चुके हैं और कल तक आप हमें और भी ज़्यादा देंगे और 18 तारीख को और भी ज़्यादा देंगे, उसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और अब बिल्कुल अच्छी तरह से जो है कहते हैं कि एक धन्यवाद आप सब लोगों को। दूसरा कि र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी जिस तरह की चल रही है, और मेरे को नहीं लगता कि कुछ जिस तरह का आपने मैंडेट दिया है कि उस तरफ किसी ने ध्यान दिया है। अगर कुछ लोग भ्रमित भी हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर तो ऐसा कोई मेंबर होगा नहीं कि जिसके पास ना हो। अगर रात को 11 बजे भी 12 बजे भी फ़ोन आता है तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो हमसे पूछिए। ये यंग मैनेजिंग कमेटी है, ये एनर्जेटिक मैनेजिंग कमेटी है, ये काम कर रही है पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता के साथ ये काम कर रही है। और किसी को कोई भी अगर कोई र्यूमर फैलता है और उनके मन में कोई शंका है तो शंका को हम दूर करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। और हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, मेंबर्स के, और मेंबर्स के लिए खड़े हैं।